लास्ट सेशन हमने नेट टॉपिक पे डिस्कस किया था। नेट का हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था। हमने डिस्कस किया था कि सोर्स नेट कॉन्सेप्ट होता है एंड डेस्टिनेशन नेट कॉन्सेप्ट होता है। डेस्टिनेशन नेट में हमने ये क्लियर किया कि यू कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। यू कैन मैप मल्टीपल सर्वर विद सिंगल पब्लिक आईपी। एग्जांपल के लिए, हमने एक डिजाइन क्रिएट किया था, एक फाइल बॉक्स हमने लिया। ये आपका आउटसाइड पोर्शन है। आउटसाइड पोर्शन ये आपकी कंपनी का डीएमडी साइड पोर्शन है फॉर एग्जांपल, जिधर आपने उन सर्वर्स को रखा है जिसको आप पब्लिकली अलाउ करना चाहते हैं। नाउ आउटसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है और आपको यहाँ पे नेट परफॉर्म करना है। आपने एक सिंगल पब्लिक आईपी लिया क्योंकि डीनेट में हमने डिस्कस किया था यू कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। 99.99.99.100 आईपी हमने लिया हुआ है। आउटसाइड से कोई भी पर्सन अगर इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा और उसकी अगर रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 443, सो एज पर योर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपने इस पब्लिक आईपी इस पोर्ट नंबर को मैप किया हुआ है, फॉर एग्जांपल विद विद दिस वेब सर्वर। अगर कोई आउटसाइड से हिट कर रहा है उसी पब्लिक आईपी पे, आपके पास एक ही पब्लिक आईपी है और रिक्वेस्ट अगर आपकी किसके लिए फॉर पोर्ट नंबर 25, तो एज पर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपने इस पब्लिक आईपी और इस पोर्ट नंबर को मैप किया है विद दिस इनसाइड आईपी एड्रेस एंड सर्विस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या चल रहा है आपका SMTP सर्वर। चंदन, क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी जी सर। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका, पूछिए। सर क्वेश्चन ये था कि सोर्स पोर्ट तो रैंडम होता है तो और डेस्टिनेशन पोर्ट फिक्स्ड होता है, तो वो कैसे मैप होता है? सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट तो हमने डिस्कस किया था सोर्स नेट के अंदर। आप इस डीनेट में कह रहे हो आप? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि सोर्स, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स पोर्ट तो रैंडम होता है, तो रिटर्न टॉपिक के लिए कैसे वो? इस मशीन के लिए सोर्स पोर्ट नंबर नहीं है ना। नहीं इस नहीं, ये मशीन नहीं। के लिए ये इस मशीन के लिए यहाँ पे ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन आईपी है। तो इस मशीन के हम्म। लिए सोर्स पोर्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, 52,000, और इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? 440, अच्छा 25, ओके। यस। तो इस सिनेरियो में आपके पास आउटसाइड से मशीन ट्रैफिक अपना इनिशिएट कर रही है, उस पब्लिक आईपी पे हिट कर रही है और उसके रिक्वेस्ट किसके लिए? फॉर पोर्ट नंबर 443। जैसे ट्रैफिक वहां पे हिट करेगी, फाइल चेक करेगा कि इस पब्लिक आईपी और इस पोर्ट नंबर के साथ आपने एक प्राइवेट आईपी और एक पोर्ट नंबर को मैप किया हुआ है, तो ट्रैफिक वहां पे रिडायरेक्ट होगी। क्लियर है पॉइंट आपको? चंदन, क्लियर है आपको? ओके। नाउ सो हमने जो नेट डिस्कस किया था, सोर्स और डेस्टिनेशन नेट, उसको इम्प्लीमेंट आई थिंक हमने अभी तक किया नहीं है। लैब हमने आई थिंक परफॉर्म नहीं किया था, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिस्कस किया था। तो आज हम लोग नेट नेट का जो है लैब परफॉर्म करने वाले हैं। यानी ये जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है, उस डिजाइन में हम लोग एसीएल, लास्ट सेशन में हमने एसीएल किया था। आज हम लोग नेट पॉलिसी पे बात करने वाले हैं, और जब आप नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करोगे तो अगेन आपको ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए एसीएल भी कॉन्फ़िगर करना हो। तो ये डिजाइन पहले मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस डिजाइन में पहले बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं फॉर नेट इम्प्लीमेंटेशन। ये वही डिजाइन है जिसपे आपने लास्ट सेशन के अंदर राउटिंग परफॉर्म किया था, नेट एसीएल परफॉर्म किया था। मेरे पास तीन राउटर, इनसाइड, डीएमजी एंड आउटसाइड राउटर। तो पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एंड कनेक्टिविटी के लिए राउटिंग, कोई भी राउटिंग का मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको होस्ट नेम दे रहा हूँ, ये आपका R1 या इनसाइड राउटर है। नाउ 200 200 200.10, हर एक राउटर पे मैं .10 यूज करने वाला हूँ। नो शटडाउन। रूट्स के लिए आप लूप पैक क्रिएट कर सकते हो, इंटरफेस लूप पैक 0, 1.1.1.1 मास्क। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आते हैं इट्स आउटसाइड डीएमजी राउटर पे।
होस्ट नेम डीएमजी, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस डिवाइस पे आप बैठे हो। 10.1.23.10 में दे रहा हूँ एज पर डिजाइन। नो शट डाउन। नाउ इंटरफेस लूप बैक 0। ये डिजाइन जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नेट अगर हम जैसे खत्म करेंगे, तो मैं आपको एक रियल नेटवर्क भी कनेक्ट करके शो करूंगा कि फाइबर पे इंटरनेट कनेक्शन अगर मुझे अलाउ करना हो नेट और एसीएल के साथ, तो मैं कैसे करूंगा। बट पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड क्लियर करते हैं। 2.2.2। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर भी कर देते हैं। सो आईपी राउट फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.23.1, ये आपका नेक्स्ट होप आईपी है। इनसाइड राउटर से भी डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 200.200.200.1 is the next hop IP. 8 any network, any mask। अब आते हैं आउटसाइड राउटर पे। होस्ट नेम आपका आउटसाइड राउटर है। इंटरफेस ईथरनेट 0/0 एज पर डिजाइन। आपको आईपी देना है 99.99.99.10 मास्क /24। और एक लूप बैक मैं क्रिएट कर रहा हूँ 3.3.3.3 मास्क। तो रूट्स के लिए मैंने एक लूप बैक क्रिएट किया, और टुवर्ड्स फायरवॉल पॉप मैं डिफॉल्ट राउट यूज कर रहा हूँ। सो इनटू दिस डिजाइन फॉर बेसिक कनेक्टिविटी हम लोग स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। अब आते हैं फायरवॉल बॉक्स पे। होस्ट नेम ASA, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, नेम इफ इनसाइड, आईपी एड्रेस 200.200.200.1 मास्क, नो शटडाउन। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, डीएमजी सिक्योरिटी लेवल आपको देना है 50, आईपी एड्रेस 10.1.23.1। एक और इंटरफेस है आपका 0/2, नेम ऑफ आउटसाइड, आईपी एड्रेस 99.99.99.1। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। शो इंटरफेस आईपी ग्लिफ। चंदन क्लियर है आपको? राजन क्लियर है आपको? बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन एवरीवन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको नाउ। ओके। सो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग मेथड में यूज कर रहा हूँ फॉर इनसाइड राउटर, फॉर डीएमजी राउटर, एंड फॉर आउटसाइड राउटर हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स यूज करते हैं। सो राउट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क 99.99.99.10 एंड रूट inside 1.1.1.1 mask, and next hop IP is 200.200.200.10. Now route outside, no, DMG, route DMG 2.2.2.2 mask, and next hop IP 10.1.23. तो बेसिक कनेक्टिविटी के लिए आपने यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब आते हैं नेट। तो नेट के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन पता है? नेट के अंदर आपको पता है कि स्टैटिक नेट होता है, डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट होता है, और पैट ऑप्शन होता है। और ये तीनों ऑप्शन आपने डिस्कस किया है। ये तीनों ऑप्शन आपने डिस्कस किया है क्या इन सोर्स नेट कॉन्सेप्ट के अंदर। बट एक और नेट आपके पास वो है डी नेट, डेस्टिनेशन नेट। तो अभी जो हम लोग फोकस करने वाले हैं वो हम फोकस करने वाले हैं सोर्स नेट। और सोर्स नेट के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या? स्टैटिक, डायनेमिक और पैट।
तो सबसे पहले डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्या, विथ डायनेमिक नेट। सबसे पहले डायनेमिक नेट पे डिस्कस करते हैं। डायनेमिक नेट क्या होता है, हमने जो थ्योरेटिकल डिस्कस किया हुआ है। डायनेमिक नेट क्या होता है, डायनेमिक नेट आप एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट करते हो। रेंज ऑफ पब्लिक आईपी आप क्रिएट करते हो नेटेड डिवाइस पे। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक पब्लिक रेंज है 99.99.99.52, 99.99.99.60। तो मेरे पास ये 10 आईपी की एक रेंज है। 10 आईपी की मेरे पास एक रेंज है, पब्लिक रेंज में क्रिएट कर रहा हूँ इनटू दिस फाइबर डिवाइस। तो लैन के साइड से कोई भी मशीन, कोई भी 10 मशीन इस प्राइवेट इस ये जो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो इस पब्लिक रेंज को यूटिलाइज कर सकता है। तो नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इन फाइबर बॉक्स कमांड सिंटेक्स क्या होता है, नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कमांड सिंटेक्स यहाँ पे होता है क्या, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। कमांड क्या होता है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस, सिस्को एफटीडी, FortiGate, Palo Alto, चेक पॉइंट, इन सबको हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइबर बॉक्स। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम यूटिलाइज करते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स में काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। और ये जितने नेट जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो इसको हम ऑब्जेक्ट नेट भी कहते हैं। अगर आपको ये वर्ड कहीं मिलता है ऑब्जेक्ट नेट, तो इसका मतलब आप नेट को कॉन्फ़िगर कर रहे हो इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैंने कमांड सिंटेक्स के लिए क्या लिया, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। जैसे मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नेम देना है उस ऑब्जेक्ट का, तो मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ। मैंने कहा pool1, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या क्या कमांड मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है रेंज कमांड, सबनेट कमांड, नो, नेट, होस्ट। तो अभी मुझे क्या करना है, एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे कमांड सिंटेक्स क्या ले रहा हूँ, रेंज कमांड, रेंज। क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपसे वो क्या मांग रहा है, स्टार्ट आईपी। तो मेरे पास पब्लिक आईपी का स्टार्ट पॉइंट क्या है, 99.99.99.50, क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आपसे वो क्या मांग रहा है, एंटर इंड आईपी एड्रेस 99.99.99.60, और आपने एंटर प्रेस किया। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सा ऑब्जेक्ट और बनाया, रेंज ऑब्जेक्ट। मैं एग्जिट कर रहा हूँ। मुझे एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट नेटवर्क कमांड होती है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने कहा INS, इनसाइड नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। एंटर किया मैंने। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्या, सबनेट। तो मैं वो लैन सबनेट को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने कमांड क्या लिया, सबनेट। और लैन सबनेट क्या है आपका, 200.200.200.0। मास्क यहाँ पे क्या है, 255.255.255.0। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ट्रांसलेशन मेथड डिफाइन करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपको क्या करना होता है, ट्रांसलेशन मेथड डिफाइन करना होता है। ट्रांसलेशन मेथड डिफाइन करने के लिए कमांड ही यहाँ पे होती है क्या, इनेबल नेट। तो कमांड यहाँ पे क्या है, नेट। नेट कमांड आपको यूज करना है, और आपको फिर ट्रैफिक का फ्लो बताना होता है, ट्रैफिक किधर से किधर ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूं तो मैं ट्रैफिक का फ्लो बता सकता हूं विथ ब्रैकेट, विथ पैरेंथेसिस। मुझे ट्रैफिक का फ्लो बताना होता है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिया, और इसके अंदर आपको फ्लो बताना हो, ट्रैफिक किधर से किधर ट्रेवल करेगी। तो मैं कह रहा हूं अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही, नेट, मैं कह रहा हूं अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है फ्रॉम इनसाइड, ये इंटरफेस का नेम है। आपने इनसाइड बनाया है, आपने आउटसाइड बनाया है, आपने DMG बनाया। तो आप ट्रैफिक का फ्लो बता रहे हो कि अगर ट्रैफिक इनसाइड से ट्रेवल कर रही है और कॉमा किधर जा रही है, आउटसाइड की तरफ। जो ट्रैफिक का फ्लो, कि अगर ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे हिट करेगी और आउटसाइड इंटरफेस पे जा रही है, तो मुझे ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ डायनेमिक। कमांड सिंटेक्स में यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, डायनेमिक, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आपको पूल, यहाँ पे आपको पूल को ऐड करना होता है। आपने एक पूल बनाया हुआ है ऊपर, याद है आपको, एक पब्लिक आईपी की रेंज बनाई है आपने, पूल। उस पूल का नेम आपने क्या दिया था, pool1। तो मैं कह रहा हूँ अगर ट्रैफिक आपकी इनसाइड से आउटसाइड ट्रेवल कर रही है,
तो मैं उस पे मैप कर रहा हूँ क्या, डायनेमिक पूल। वेट, डायनेमिक पूल, पूल का नेम क्या है, पूल वन। और आपने इंटर प्रेस किया, डन कॉन्फ़िगरेशन। डन कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, शो रन ऑब्जेक्ट कमांड में यूज कर रहा हूँ। आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया है, एक पूल ऑब्जेक्ट आपने बनाया है और एक इनसाइड नेटवर्क। शो रन नेट, आपने ट्रांसलेशन मेथड क्या यूज किया है, आपने कहा अगर ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे हिट कर रही है, आउटसाइड पे अगर जा रही है, तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ पूल वन के साथ। और पूल वन के अंदर क्या है, आईपी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। आईपी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है 99.99.99.52 10 पब्लिक आईपी आपके पास है, 10 पब्लिक आईपी। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे हूँ, इनसाइड राउटर पे हूँ, यहां से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इनिशिएट करने से पहले एक काम करते हैं, इस आउटसाइड राउटर पे टेलनेट इनेबल कर लेते हैं। पासवर्ड सिस्को 123, लॉग इन, लॉग इन, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेल। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, तो आपको पता है पिंग नहीं होगा, 99.99.99.10। अगर मैं पिंग करूँ तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि एसएमपी ट्रैफिक है, मैंने आपसे कहा था ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी फ्रॉम फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, बट ओनली टीसीपी एंड यूटीपी ट्रैफिक। तो अभी जो ट्रैफिक आप इनिशिएट करो ये एसएमपी ट्रैफिक है, और ये आपको मैसेज क्या मिल रहा है, सक्सेस रेट 0%। आप पिंग नहीं कर सकते। ये आपने लास्ट सेशन में भी वेरीफाई किया था, बट आप टेलनेट एक्सेस कर सकते हैं। टीसीपी और यूटीपी ट्रैफिक आपके अलावा, पॉइंट ये है कि ट्रैफिक आपकी पहले भी ट्रेवल कर रही थी। जब आपने नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया था, जब आपने एसीएल टॉपिक को डिस्कस किया था, नेट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही थी। क्योंकि ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम हायर टू लोअर, और बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है, उसके लिए नेट की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। बट रियल नेटवर्क में आपको आपको एसीएल के साथ साथ नेट कॉन्फ़िगर करना ही होता है। अगर इनसाइड मशीन को पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाना है, आपको नेट कॉन्फ़िगर करना ही हो। तो यहाँ पे ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, पासवर्ड क्या है, सिस्को 123। ये आउटसाइड राउटर है। तो मैंने आपसे कहा ट्रैफिक लास्ट सेशन में भी ट्रेवल कर रही थी, जब आप एसीएल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, अभी भी ट्रेवल कर रही है। तो हमारा फोकस अभी अभी हमारा फोकस सेशन टेबल को वेरीफाई करने में नहीं, हमारा फोकस है ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं। वैसे आप सेशन टेबल चेक कर सकते हो विद शो कनेक्शन कमांड से। तो कनेक्शन टेबल आपका बना हुआ है, ये 10 200 200 210 सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये तो कनेक्शन टेबल, बट ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं, कमांड क्या होती है, शो नेट। शो नेट, सबसे पहले आप शो नेट कमांड को यूज कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो कि आपने जो रूल बनाया है वो क्या है। तो आपने एक रूल यहाँ पे बनाया है, इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैवल कर रही है ट्रैफिक। आपने कहा डायनेमिक, डायनेमिक, और आपने पूल को अप्लाई किया है। और कुछ ट्रैफिक अभी आपने इनिशिएट किया, ये देखो आप, तो आपको हिट काउंट कितना दिख रहा है, तो अभी आपने पिंग किया था, आपने टेलनेट एक्सेस किया है, तो हिट काउंट भी आपको दिख रहा है। और अगर आप ट्रांसलेशन वेरीफाई कर रहे हो कि इस मशीन को क्या आईपी मिली है, शो नेट डिटेल, ये आपके पास शो नेट डिटेल है, ये आपके पास लैन पोर्शन है, और ये आपके पास ट्रांसलेशन 99.99.99.50 to 60। अब आप कमांड यूज कर लो शो एक्सप्लिट, ये सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद अब आप चेक करो ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं। इनसाइड मशीन को कौन सी आईपी मिली है, तो 10 को, 200 को उसी पब्लिक रेंज से एक आईपी मिली है क्या, 99.99.99.59। आपने जो रेंज बनाया था वो 50 to 60 था। चंदन, क्लियर है मेरी मेरी बात आपको, राजन? So I have a question. हाँ हाँ श्योर। Sir, when we are go when now when we are giving the no when it why we are giving the range, sir, that I did not understand that concept at ओके, all. ओके, नेट, नेट के अंदर हम क्या करते हैं, नेट अगर आपको याद होगा, तीन टाइप के नेट होता है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। ये Exactly. ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन होते हैं, सीसीएनए Yes. ट्रेडिंग में आपने डिस्कस किया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. यस, नेट में हमारे पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ये ऑप्शन होते हैं, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। Okay. स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है, वन टू वन मैपिंग। आप Exactly. एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से मैप कर सकते हो। Mhm. और अगर मेरे पास 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है,
तो अगर मुझे 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस को आउटसाइड पब्लिक की तरफ भेजना है तो मेरे पास 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। That's और अगर मैं 200 पब्लिक आईपी बाई करूंगा तो मुझे 200 ट्रांसलेशन एंट्री यहाँ पे इस डिवाइस पे स्टैटिकली और मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी होगी। yes. और इतना सारा एंट्री मैं नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या होता है? डायनेमिक Dynamic. नेट। 200 एंट्री मैं स्टैटिकली या मैन्युअली नहीं क्रिएट करना चाहता, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में क्या होता है? फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको 200 पब्लिक आईपी ही चाहिए, बट Okay. दिस टाइम यू आर नॉट क्रिएटिंग 200 एंट्री स्टैटिकली और मैन्युअली इनटू दिस नेटेड डिवाइस। Okay. आप क्या कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड आपने इस 200 पब्लिक आईपी एड्रेस का एक रेंज यहाँ पे बना लिया। Okay. बेनिफिट किया कि लैन के साइड से कोई भी मशीन अगर आउटसाइड जा रहा है तो उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी असाइन होगी इट्स रेंज से, और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी। Okay. तो स्टैटिक Okay, sir. नेट में क्या था, एक एक एंट्री आपको बताना है कि कौन सी प्राइवेट आईपी किस पब्लिक आईपी से ट्रांसफर हुई है। एक एक एंट्री आपको मैन्युअली करनी है, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डायनेमिक नेट। Okay, sir. Sir, I फाइनल have one क्लियर? more question on this. Okay, sir. हम्म। So, is it WAN? That is okay. But if हम्म। we are configuring through ISP, that means, as we know, the ISP will not give a certain range, and also how it will happen in real-time scenario. आईएसपी आपको देता है राजन, आईएसपी आपको देता है अगर आप पब्लिक आईपी बाय करते हो, ठीक है। अगर Okay. आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 पब्लिक आईपी चाहिए, तो आईएसपी उसे एक पर्टिकुलर रेंज की आईपी आपको प्रोवाइड कर सकता है, डेफिनेटली दे सकता Okay. है। Okay. Okay. ये Okay. मैंने Got it. आईएसपी से बाई किया हुआ है और इसे मैंने कहीं किसी फाइवल पे कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये Okay. आपने बाई किया था पब्लिक आईपी ट्रांसलेशन करने के लिए। इसे Okay. आप कहीं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, Okay. किसी Okay. भी इंटरफेस पे आपने इस आईपी को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। Sir, in आईपी case आपने if they बाई give a किया। different IP, if they don't give range, we have to mention each and every IP, sir, as a group of range. हाँ, अगर 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 आपके पास फॉर एग्जांपल, क्यों नहीं, अगर आप रेंज, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रेंज की है फॉर एग्जांपल, तो आप Okay. आईएसपी को बता रहे हो कि मुझे एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी चाहिए, वो Okay. सबनेटिंग करके आपको उतनी रेंज की एक आईपी आपको प्रोवाइड करते हैं। Okay. आपको 10 पब्लिक आईपी चाहिए, 15 पब्लिक आईपी चाहिए, तो वो रेंज आपको प्रोवाइड करता है। Okay. तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आपके पास वो पब्लिक आईपी की बस रेंज होनी चाहिए। Got it, sir. Got it. That means अगर when we need, for example, if my company has required, we should definitely ask the ISP to give a particular range of IP, right? यस यस, आपकी रिक्वायरमेंट ही वैसी है, Okay, दैट्स वाई okay, आपको पब्लिक आईपी रेंज चाहिए। बट इसकी प्रॉब्लम है, डायनेमिक नेट की प्रॉब्लम है, इतनी सारी पब्लिक आईपी बाई करना। मेरे yeah, पास अगर 15 कंप्यूटर्स हैं या 50 कंप्यूटर्स में मुझे 50 पब्लिक आईपी बाई करनी होगी, व्हाट अबाउट कॉस्ट? it will be more so. Yeah, तो यहाँ पे डायनेमिक नेट हम यूज नहीं करते हैं, okay, ठीक है, डायनेमिक नेट हम यूज नहीं करते हैं। आपके पास ऑप्शन है। okay, मोस्ट सिनारियो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको या तो स्टैटिक नेट यूज करना होता है या तो पैट यूज करना होता है, बट ये ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि कुछ रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उनको एक सेपरेट रेंज ऑफ पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करना है, यस यू कैन डू दिस। okay. Got it, sir. Thank you, sir. Thank you. It's clear now. ओके, चंदन कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके नाउ, सो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जैसे ही ट्रांसलेशन हमने ट्रैफिक इनिशिएट किया, आप शो एक्सीलेट कमांड को यूज कर रहे हो, ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है, और ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है, तो हमारा फोकस था कि ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा 200 200 200.10 उसे एक पब्लिक आईपी असाइन हुई है, उसी रेंज से जो रेंज आपने क्रिएट किया। अब अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, इस राउटर पे मैंने क्या किया, एग्जिट, तो अगर मैं कनेक्शन टेबल को चेक करूं, कनेक्शन टेबल को, तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर नहीं रही है थ्रू द फाइवर डिवाइस, तो फाइवर उसकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करेगा, मेंटेन नहीं करेगा सेशन टेबल। तो सेशन टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं, बट अगर मैं शो एक्सलेट कमांड को टाइप कर रहा हूँ, शो एक्सलेट कमांड को मैं टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एंट्री मुझे अभी भी दिख रही है। फायरवॉल इस एंट्री को अभी भी मेंटेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस एंट्री का जो टाइम आउट है वो 3 आवर का है बाय डिफॉल्ट। जो एंट्री डायनेमिक नेट को परफॉर्म करके होती है, यहाँ पे जो आई का सिंबल दिख रहा है वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, डायनेमिक। तो जो एंट्री आपकी डायनेमिक नेट को परफॉर्म करके होगी उसका टाइम आउट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 3 आवर, यानी ये फायरवॉल इस एंट्री को 3 घंटे तक मेंटेन करेगा। अगर आपको डिलीट करना है, नहीं मुझे मेंटेन नहीं करना, कमांड आपको यूज करना चाहिए क्लियर एक्सलेट। अब अगर आप शो एक्सलेट कमांड को टाइप कर रहे हो, कोई भी एंट्री आपके पास नहीं, तो ये आपका डायनेमिक नेट। इन डायनेमिक नेट हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ पब्लिक आईपी बनाते हैं।
बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टैटिक नेट का मेथड यूज करना है, स्टैटिक नेट का मेथड एग्जांपल के लिए आपके पास, एग्जांपल के लिए डीएमजी के साइड में आपने कुछ सर्वर्स को रखा है। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर है 10.1.13.50, एसएमटीपी सर्वर है 10.1.13.16, डीएनएस सर्वर है 10.1.23.17, एफटीपी सर्वर है क्या 10.1.23.18। और वेरिफिकेशन के लिए, रियल वेरिफिकेशन के लिए मैं R2 को यूज कर रहा हूँ, R2 10.1.23.90। और इन प्राइवेट आईपी को मैं मैप करने वाला हूँ विद पब्लिक आईपी। तो मैं इस वेब सर्वर को मैप करने वाला हूँ, मैं इस वेब सर्वर को मैप करने वाला हूँ विथ 99.99.99.50, इसको मैं मैप करने वाला हूँ विथ 99.99.99.60, इसको मैप करते हैं विथ 99.99.99.70, 99 99.99.99.80, और इसको मैप करते हैं विथ 99.99.99.90। तो ये आपका रेंज है। आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हो विथ पब्लिक आईपी। तो ये हमारा टास्क है, मेरे पास पब्लिक आईपी भी है और प्राइवेट आईपी है। तो ये सारी एंट्री आपको स्टैटिकली करनी होगी, ये सारी एंट्री आपको स्टैटिकली करनी होती है, मैनुअली क्रिएट करनी होती है। तो मैं इस फाइव बॉक्स पे आ रहा हूँ, और आपने जो पहले ट्रांसलेशन की एंट्री क्रिएट की है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। कमांड क्या होगा, क्लियर क्लियर कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इस कमांड से आपने क्या किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट कमांड से आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिलीट किया। कमांड क्या है, क्लियर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे शो रन ऑब्जेक्ट कमांड को यूज कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, शो रन नेट को यूज कर रहा हूँ, तो वो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मुझे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। स्टैटिक नेट में इतनी सारी एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक एंट्री कर रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या है, अगर आपको एक एंट्री क्लियर होगी, अगर आपको एक एंट्री क्लियर होगी तो आप ढेर सारी स्टैटिक एंट्री कर सकते हैं। कमांड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। तो मैं नाम क्या ले रहा हूँ इसका, वेब। ये ऑब्जेक्ट का सिर्फ नाम है। इसके अंदर मैं कमांड सिंटेक्स क्या यूज कर रहा हूँ, होस्ट। सिंगल आईपी ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ, होस्ट। वेब सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.23.50, एंटर किया आप। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ट्रांसलेशन एंट्री करनी है। कमांड सिंटेक्स क्या होता है, नेट। और यहाँ पे आपको बताना है कि अगर ट्रैफिक आपकी डीएमजे टू आउटसाइड ट्रेवल कर रही है तो मैं स्टैटिक, कमांड सिंटेक्स ही क्या होता है, स्टैटिक, मैं उसे स्टैटिकली मैप कर रहा हूँ। मेरे पास पब्लिक आईपी क्या है, 99.99.99.50। ये आपने फर्स्ट एंट्री क्रिएट किया। एग्जिट कर रहा हूँ, एक और एंट्री क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट नेटवर्क एसएमटीपी। होस्ट क्या है आपका, 10.1.23.16, नेट नेट डीएमजी टू आउटसाइड। अगर ट्रैफिक ट्रेवल करी, मैं स्टैटिकली मैप कर रहा हूँ विथ 99.99.99.16। एग्जिट, एक और एंट्री में कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नेटवर्क डीएनएस होस्ट 10.1.23.23.17, नेट डीएमजी टू आउटसाइड स्टैटिक 99.99.99.70। एग्जिट किया आप, ऑब्जेक्ट नेटवर्क एफटीपी होस्ट 10.1.23.80। और यहाँ पे आपने नेट की एंट्री की, नेट इनसाइड नो, नेट डीएमजी टू आउटसाइड। अगर ट्रेवल कर रहा है स्टैटिकली मैं मैप कर रहा हूँ 99.99.99.80। एग्जिट किया। और रियल वेरिफिकेशन करने के लिए
मैं जो R2 पे आईपी एड्रेस चल रहा है, R2 का मतलब मैं डीएमजी की बात करूँ, ये आपका डीएमजी जो राउटर है, इस पे जो आईपी चल रही है 10.1.23.10 यहाँ पे चल रहा है। तो उस प्राइवेट आईपी को मैं मैप करने वाला हूँ विद पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे आईपी चल रही है, मैं इसको करेक्ट कर दूं, इस पे आईपी चल रही है 23.10। तो यहाँ पे आते हैं फाइल बॉक्स पे, ऑब्जेक्ट नेटवर्क R2 होस्ट 10.1.23.10 NAT DMG to outside static 99.99.99.90। तो इतनी सारी एंट्री आप क्या कर रहे हो, स्टैटिकली क्रिएट कर रहे हो, मैन्युअली क्रिएट करो। चंदन क्लियर है आपको? जी सर। राजन क्लियर है आपको? Yes, sir. आप वेरीफाई कर लो, शो रन ऑब्जेक्ट, इतने सारे ऑब्जेक्ट आपने बनाया। और अगर आपको ट्रांसलेशन वेरीफाई करना है, शो रन नेट, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में नेट को वेरीफाई करोगे। ये सारी ट्रांसलेशन एंट्री आपने हर एक ऑब्जेक्ट में किया हुआ है, हर ऑब्जेक्ट में आपने ट्रांसलेशन एंट्री की। तो अगर ट्रैफिक आपका डीएमडी, इसका मतलब ये जो 15 है, अगर ये आउटसाइड ट्रैवल करेगा, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अगर 16 को आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अच्छी बात है। बट स्टैटिक नेट को लेके जब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ओनली स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि अगर इनसाइड से ये 10.1.23.16 को अगर आउटसाइड जाना है, आपने उसे इस पब्लिक आईपी से मैप किया है, तो ये पब्लिक आईपी उसे मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। बट अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, आउटसाइड से आ रहा है और वो उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा 10.1.23.16। बट पॉइंट ये है कि अगर ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट कर रहा है, तो उसका सिक्योरिटी लेवल है 0, और इधर सिक्योरिटी लेवल आप क्या यूज कर रहे हो, 50। तो अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, ट्रैफिक आपका डिनाय होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? You have to reduce the security level. सॉरी, यहाँ Or पे you have to ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एसीएल। मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है? एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। और ये टास्क आपने लास्ट सेशन में किया था। आपने एक वेरिफिकेशन भी किया था कि ट्रैफिक आपकी 0 to 100 की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है, ट्रैफिक आपके डिराय थी, तो आपने टेलनेट ट्रैफिक अलाउ करके देखा था। वही टास्क मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी हमारा जो टास्क है उसके हिसाब से ट्रैफिक आपकी 0 to 50 की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हम एसीएल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो मैं कुछ ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट करके देख लूंगा। मैं ये वेरीफाई भी कर लूंगा कि स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो यहाँ पे कमांड क्या है? एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट कुछ भी नाम दे सकते हो आप। आउटसाइड, ये सिर्फ नाम है। आउटसाइड सिर्फ एक नाम। क्वेश्चन मार्क, परमिट करना है मुझे। एग्जाम्पल, मैं वेब सर्वर के लिए एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, तो टीसीपी क्वेश्चन मार्क आपसे वो सोर्स की डिमांड कर रहा है। तो बाहर से तो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन है। तो बाहर से मैं क्या ले रहा हूँ? एनी सोर्स, एनीवन। डेस्टिनेशन होस्ट क्या है आपका? 10.1.23.15। सो अगर कोई भी 10.1.23.15 को एक्सेस करना चाहता है, इक्वल टू फॉर पोर्ट नंबर 443, तो मैं उस ट्रैफिक को अलाउ कर रहा हूँ। आई होप ये लाइन आपको क्लियर होगी। अगर आपको लास्ट सेशन का इजी कॉन्फ़िगरेशन याद है, तो ये लाइन आपको क्लियर होगी। एक्सेस लिस्ट, आउटसाइड, परमिट। एसएमटीपी के लिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। एसएमटीपी भी आपका टीसीपी पे काम करता है। टीसीपी एनी सोर्स होस्ट 10.1.23.16 इक्वल टू पोर्ट नंबर। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? 25। इस तरह से आप डीएनएस की एंट्री कर सकते हो, आप एफटीपी की एंट्री कर सकते हो,
मैं सीधे एंट्री कर रहा हूँ फॉर R2, क्योंकि हमें कुछ वेरिफिकेशन करना है, रियल वेरिफिकेशन की ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो रही है कि नहीं। तो मैं डीएनएस और एफटीपी की एंट्री नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट नंबर सेलेक्ट करना है। मैं सीधे रूल क्रिएट कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर डीएमजी राउटर। सो परमिट टीसीपी एनीवन कैन एक्सेस 10.1.23.10 इक्वल टू, और मैं अलाउ कर रहा हूँ ट्रैफिक फॉर टेल्ट। एसीएल कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको एसीएल को अप्लाई करना होता है, याद है कमांड आपको, एक्सेस ग्रुप कमांड। एसीएल का नाम क्या है, आउटसाइड इन इंटरफेस। और कौन से इंटरफेस पे मैं इसे अप्लाई करूंगा, ट्रैफिक आपकी जब आउटसाइड से इनिशिएट होगी तो वो कहाँ पे हिट करेगी, इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट करेगी। और इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस का नेम क्या है, आउटसाइड। तो किस इंटरफेस पे आपको अप्लाई करना है, आउटसाइड इंटरफेस पे। तो ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करके आप देख सकते हो। अगर मैं आउटसाइड पे हूँ यहाँ से, उससे पहले एक काम करते हैं, ये जो डीएमजी राउटर है आपका, उस पर टेलनेट इनेबल कर लेना है। लाइन VTY 024, पासवर्ड Cisco 123, लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, इनेबल सीक्रेट CCIE। तो अगर मैं आउटसाइड में हूँ, मैं इस आउटसाइड राउटर बैठा हूँ, तो आउटसाइड पर्सन को तो आपके डीएमजी साइड में किसी भी आईपी के बारे में कुछ कुछ भी पता नहीं होगा। आउटसाइड पर्सन सिर्फ पब्लिक आईपी पे हिट कर सकता है, उसको आपके प्राइवेट नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं सिर्फ पब्लिक आईपी को हिट कर सकता हूँ। तो मैं इस पब्लिक आईपी को हिट कर रहा हूँ, 99.99.99.90। तो मैं यहाँ पे टेलनेट कर रहा हूँ, इसको टेलनेट 99.99.99.90। जैसे ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, आपने इस 99.99.99.19 को 19 को आपने मैप किया हुआ है, आपने उसे मैप किया हुआ है विथ 10.1.23.10। स्टैटिकली आपने मैप किया, तो ये ट्रैफिक सीधे रीडायरेक्ट होगी R2 पे। आप वेरीफाई करो। आपसे पासवर्ड की डिमांड कर रहा है, पासवर्ड क्या था, Cisco 123। ये देखो आप, डीएमजी राउटर इनेबल CCI। तो ट्रैफिक आपकी सीधे रीडायरेक्ट हो रही है डीएमजी राउटर पे। चंदन क्लियर है आपको, राजन? It's clear, sir. Clear. चंदन फॉर यू? जी सर, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, वो है आपका पैट ऑप्शन। इन पैट, अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन याद होगा, तो इन पैट हम क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विथ सिंगल पब्लिक आईपी। तो अभी जो नेट आपने क्रिएट किया है, क्लियर कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट, तो मैं नेट एंट्री सारी डिलीट कर रहा हूँ। शो रन नेट, शो रन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे पैड कॉन्फ़िगर करना है। कमांड क्या है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क, कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने कहा पैड। इसके अंदर मैं सबनेट डिफाइन कर रहा हूँ। सबनेट पूरा लैन पोर्शन 200.200.200.0 मास्क। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एंट्री करूँ। पैड कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है, पैड कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है। आपने सबनेट लिया, अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं नेट को डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नेट, अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, तो मुझे यहाँ पे, इससे पहले आपने क्या किया था, थोड़ी देर पहले जो आपने स्टैटिक नेट टॉपिक को डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पे क्या ले रहे थे, स्टैटिक का सिंटेक्स ले रहे थे। उससे पहले आपने डायनेमिक डिस्कस किया था, तो आप डायनेमिक का सिंटेक्स ले रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास सोर्स, वेट, नेट इनसाइड टू आउटसाइड, सोर्स, वेट, सबमिट आपने लिया है। हाँ, यस। कमांड यहाँ पे क्या है, डायनेमिक क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आपको बताना होता है क्या, इंटरफेस।
तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है आपका, ट्रैफिक आपकी इनसाइड से ट्रेवल कर रही किधर, आउटसाइड की तरफ। तो आउटसाइड क्या है आपका, एग्जिट इंटरफेस। तो जैसे आप इंटरफेस टाइप करोगे वो उस एग्जिट इंटरफेस के साथ जाएगा, जो आपने फ्लो बताया, इनसाइड टू आउटसाइड। आउटसाइड क्या है आपका, एग्जिट इंटरफेस। तो वो उसको एग्जिट इंटरफेस से ट्रांसलेट करे। कमांड सिंटेक्स क्या है आपका, नेट इनसाइड से आउटसाइड ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, डायनेमिक इंटरफेस। इससे पहले आपने क्या किया था, डायनेमिक कमांड आपने लिया था और पूल को अप्लाई किया था। अभी मैं क्या ले रहा हूं, इंटरफेस। एग्जिट किया मैंने। अगर मैं इस इनसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं टेलनेट के लिए सीधे ट्राई कर रहा हूँ, 99.99.99.10, पासवर्ड सिस्को 123, आप आउटसाइड राउटर को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप फाइल बॉक्स पे जा रहे हो और आपको ट्रांसलेशन वेरीफाई करना है, तो इनसाइड मशीन इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी से ही ट्रांसलेट हुआ होगा। इस पे आईपी क्या चल रही है, 99.99.99.1। तो इसी आईपी से वो ट्रांसलेट होगा। मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ यहाँ पे, 200 ये आपका ट्रांसलेट हुआ है विथ 99.99.99. चिंतन क्लियर है आपको, राजन क्लियर है। Yes, sir. Clear, sir. और आप ध्यान से देखो, मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है उसके हिसाब से आप क्लियर करो। ध्यान से देखो, सिर्फ आईपी ट्रांसलेट हो रही है, पोर्ट नंबर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है चंदन। जी सर। ये क्लियर रखना है। हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिकली है। सिर्फ आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही है। तो नाउ ये अभी जो आपने डिस्कस किया है ये आपका सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, उस एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 10 मिनट का। उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे डायनेमिक नेट, सॉरी डेस्टिनेशन नेट। तो अभी 11:50 हो ना, 11:45 हो रहा है। 11:55 पे हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके चंदन, राजन, Yes, sir. आप लोग प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। डीनेट के बाद हमें एक रियल नेटवर्क भी वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पे एक रियल नेटवर्क कनेक्ट करने वाला हूँ। लैंड मशीन से हम google.com facebook.com प्रॉपर इनिशिएट करके देखेंगे कि एक फाइवल है किसी ब्रांच ऑफिस पे लगा है, मुझे नेट और एसीएल का यूज करके प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखानी है। ठीक है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, उसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू करो। ठीक है, Okay, इलेवन sir. फिफ्टी फाइव पे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज माइक
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज आती है? चंदन, राजन, एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। जी सर, आ रही है। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो है आपका डी नेट कॉन्सेप्ट, डेस्टिनेशन नेट। इन डी नेट हम क्या करते हैं? इन डी नेट वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। डी नेट में क्या होता है, आपके पास एक सिंगल पब्लिक आईपी है, फॉर एग्जांपल 99.99.99.100, और इस सिंगल पब्लिक आईपी को आप मैप करते हो विथ मल्टीपल सर्वर्स। अगर कोई आउटसाइड पर्सन है और वो इस पब्लिक आईपी पे अगर हिट कर रहा है, और उसकी रिक्वेस्ट अगर है फॉर पोर्ट नंबर 443, तो आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा टू वेब सर्वर। अगर कोई आउटसाइड से पर्सन है उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट किसके लिए, फॉर पोर्ट नंबर 25, तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन एसएमटीपी। नाउ अगर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर्स है, मल्टीपल एसएमटीपी सर्वर है, तो हमने डिस्कस किया था कि आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। अगर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर है, एग्जांपल के लिए आपने ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर आपने मैप कर दिया विथ 10.1.10.1.23.15 पोर्ट नंबर 443। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप मैपिंग करते हो। कॉन्फ़िगरेशन आप क्लियर हो कि हम मैपिंग करते हैं, तो आपने इस पब्लिक आईपी को, इस पोर्ट नंबर को इस प्राइवेट आईपी के साथ और इस पोर्ट नंबर के साथ मैप कर दिया। तो ये पोर्ट नंबर 443 आपका ऑलरेडी मैप हो गया है विद दिस वेब सर्वर, और ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर 1। अगर आपके पास एक और वेब सर्वर है तो, अगर आपके पास एक और एफटीपी सर्वर है तो, मल्टीपल, ये आपका एफटीपी सर्वर 1 है, आपके पास एफटीपी सर्वर 2 है, तो आउटसाइड से पर्सन वो इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 21। तो आपने क्या किया, आपने ये पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर मैप कर दिया है विथ FTP 1। व्हाट अबाउट FTP 2? FTP 2 तो आपको यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या करते हो, आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, 8999। तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था फाइबर डिवाइस में, मैंने इस पब्लिक आईपी को और इस पोर्ट नंबर को मैप किया हुआ है विथ फॉर एग्जांपल 10.1.23.20 के साथ और पोर्ट नंबर 21। तो ये 8999 आपका स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर नहीं है फॉर एफटीपी सर्विस। ये स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर नहीं है फॉर एफटीपी सर्विस। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने आउटसाइड यूजर्स को बोलना होगा कि जब भी आप इस पब्लिक आईपी पे हिट करोगे फॉर एफटीपी सर्विस, प्लीज यूज पोर्ट नंबर 8999। आपके आउटसाइड यूजर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रैफिक कहाँ पे जाके रीडायरेक्ट होगी। ये ट्रैफिक FTP 1 पे जा रही है, FTP 2 पे जा रही है, FTP 3 पे जा रही है, FTP 4 पे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता आउटसाइड पर्सन को। उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपना FTP एप्लीकेशन ओपन किया, उसमें इस पब्लिक आईपी को उसने इंसर्ट किया, और पोर्ट नंबर वो क्या यूज कर रहा है, 8999। जैसे ही ट्रैफिक फावल पे हिट कर रही है, फावल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, 10.1.23.10 पोर्ट नंबर 21। ये पॉइंट आपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, सबको याद है, चंदन, राजन? अब यहाँ पे कोई वेब सर्वर तो है नहीं, FTP सर्वर तो है नहीं, तो आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे डीनेट का? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस पब्लिक आईपी को 99, मेरे पास एक पब्लिक आईपी 99.99.99.150। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पब्लिक आईपी को और पोर्ट नंबर 23 को मैप कर रहा हूँ विथ 10.1.23.10। आप इस R2 को यूज कर सकते हो फॉर वेरिफिकेशन। ये आपका टेलनेट सर्वर है, R2 क्या आपका टेलनेट सर्वर है, टेलनेट सर्वर। तो आपने 99.99.99.150 पोर्ट नंबर 23 को आपने मैप किया विथ 10.1.23.10 पोर्ट नंबर 23। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी का टेलनेट सर्वर 2 है,
तो आप यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग भी यूज कर सकते हो कि आपने क्या किया, 8999 पोर्ट नंबर आपने यूज किया, तो आप इस पब्लिक आईपी को, इस पोर्ट नंबर को मैप करने वाले हो विद 10.1.23.10 पोर्ट नंबर 23। तो मैं आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग भी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं फाइवल डिवाइस पे, फाइवल बॉक्स पे आते हैं। सबसे पहले आपको नेट हटाना है, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट कमांड आप यूज कर रहे हो, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, शो रन ऑब्जेक्ट या शो रन नेट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेट कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, डी नेट मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट नेटवर्क ही कमांड होती है। ऑब्जेक्ट में क्या बना रहा हूँ, डी नेट, ये सिर्फ एक नाम है, या कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने कहा टेलनेट सर्वर, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम। और यहाँ पे होस्ट टू टेलनेट सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.23. और यहीं पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहीं पे मैं एंट्री कर रहा हूँ फॉर ट्रांसलेशन। सो नेट, नेट ट्रैफिक अभी किधर से इनिशिएट हो रही है, आउटसाइड ट्रैफिक अगर आपकी आउटसाइड टू इनसाइड ट्रेवल कर रही है, ओ सॉरी डीएमजी चल रहा है ये आपका, ट्रैफिक आपकी, वेट, नेट डीएमजी टू आउटसाइड। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने डीएमजी टू आउटसाइड क्यों लिखा हुआ है, डीएमजी टू आउटसाइड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक आपकी पब्लिक साइड से इनिशिएट होगी और डीएमजी की तरफ जाएगी। चंदन, राजन, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। यस पॉइंट सर। मेरा क्या है कि ट्रैफिक जब आप आउटसाइड से इनिशिएट करोगे तो ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से डीएमजी की तरफ ट्रैवल कर रही है, आउटसाइड से डीएमजी। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर डीएमजी टू आउटसाइड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे नेट चेक नहीं होगा, सबसे पहले क्या चेक होता है यहाँ पे, पोर्ट। एसीएल, एसीएल। ट्रैफिक आपकी किधर से इनिशिएट हो रही है, लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल। हम्म। अब अगर अगर आप गूगल करो सिस्को एएसए, सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स, नेट और एसीएल, which one firewall will check first। तो अगर आप ओल्ड ओएस वर्जन के साथ काम कर रहे हो, अगर आप 8.3 ओल्ड वर्जन है आपके पास, तो सबसे पहले वो नेट चेक करता था। ओल्ड वर्जन जब 8 साल 9 साल पहले जब आप एएसए पे काम करते थे, बट अभी आप जितने भी लेटेस्ट ओएस ओएस पे आप काम करते हो, उसमें क्या होता है, ये देखो आप 8.3 के जितने भी बाद के वर्जन है, उसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले देखो, नेट इज प्रोसेस बिफोर एसीएल, ये ऑर्डर है आपका। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, सबसे पहले वो एसीएल को चेक कर रहा है, यानी ट्रैफिक आपकी लोअर से हायर ट्रेवल कर रही है। अगर एसीएल के अंदर एंट्री है, आपने बोला है अलाउ, उसके बाद वो नेट को चेक करेगा। चंदन क्लियर है, राजन, एवरीवन? यस यस सर। जी सर। आप जो नेट और एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले फावल क्या चेक करता है, सबसे पहले फावल चेक करता है एसीएल कॉन्फ़िगरेशन। वेट, ओके लग रहा है इसमें नहीं है, वेट नो प्रॉब्लम। पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक होगा, एसीएल, उसके बाद चेक होगा नेट। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ट्रैफिक आपकी डीएमजी टू आउटसाइड, और स्टैटिक एंट्री में कर रहा हूँ। इससे पहले भी आपने स्टैटिक एंट्री किया था, इससे पहले भी आपने स्टैटिक एंट्री किया, अभी भी आप स्टैटिक एंट्री कर रहे हो। चेंजेस कहाँ पे हैं आपके पास, स्टैटिक मैंने लिया और मेरे पास एक ही पब्लिक आईपी 99.99.99.150। अगर आप इंटर प्रेस कर दोगे तो उसका मतलब आप स्टैटिक नेट की बात कर रहे हो, बट हम यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डी नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और डी नेट को हम सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स में क्या कहते हैं, स्टैटिक पैट,
तो अगर आपको ये कीवर्ड कहीं मिलता है कि स्टैटिक पैड क्या होता है, तो इसका मतलब आप डी नेट की बात कर रहे हो, डेस्टिनेशन नेट की। और ये जो पैड आप देख रहे हो, इसको हम डायनेमिक पैड कहते हैं। तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको, आपको ये ना लगे कि नया वर्ड आपको मिल गया। डायनेमिक पैड आपका पैड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप स्टैटिक पैड बोल रहे हो, इसका मतलब आप डेस्टिनेशन नेट की बात कर रहे हो। तो अगर आपने यहाँ पे इंटर प्रेस किया, तो इसका मतलब आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, बट हम स्टैटिक पैड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कमांड क्या होती है? सर्विस। सर्विस। और यहाँ पे आपको डिफाइन करना क्या है? टीसीपी और यूडीपी पोर्ट। तो मैंने कहा टीसीपी। टेलनेट किस पे काम करता है? टीसीपी। अब पहला पोर्ट आपको बताना है, ये आपका एक्चुअल पोर्ट है, पोर्ट नंबर 23। और फिर आपको बताना है आउटसाइड का पोर्ट 8999। आप ये कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करो। मैंने कहा अगर कोई आउटसाइड से इस पब्लिक हाईवे पे हिट करेगा विथ एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट नंबर 8999, यानी मैं आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग समझा रहा हूँ। अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे पोर्ट नंबर 23 को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये 23 क्या है आपका? ये एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट है। और ये 23 क्या है आपका? ये इंटरनल सर्विस पोर्ट है, जिसे आप मैप कर रहे हो। सिंटेक्स आप क्लियर करो कि आउटसाइड से कोई इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है विद दिस एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट नंबर 8999। तो आप उसे मैप कर रहे हो विद 10.1.23.10, 23.10 इस राउटर की आईपी के साथ, विद पोर्ट पोर्ट नंबर 23। ये कमांड सिंटेक्स है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, मैंने एंटर किया। और ट्रैफिक अलाउ करने के लिए आपको एसीएल भी कॉन्फ़िगर करना होगा। एक्सेस लिस्ट, आउटसाइड, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। मैंने कहा आउटसाइड। आई थिंक हम यहाँ पे एसीएल डिलीट नहीं किया था हमने। वेट, शो रन एक्सेस लिस्ट। हाँ, तो एक काम करते हैं, एसीएल चल रहा है सिर्फ एक, बाकी एंट्री मैं डिलीट कर रहा हूँ, बाकी एंट्री मुझे नहीं चाहिए। टेलनेट का एंट्री पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक एसीएल यहाँ चल रहा है, शो रन एक्सेस लिस्ट या शो एक्सेस लिस्ट आप टाइप कर सकते हो। तो ये एसीएल चल रहा है। आउटसाइड से कोई भी पर्सन इस आईपी को एक्सेस कर सकता है। तो एसीएल भी है आपके पास, नेट भी है। अगर मैं आउटसाइड पे आऊँ, इस आउटसाइड राउटर पे, और अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूँ, तो पहले एक काम करते हैं, पहले डिफॉल्ट पोर्ट नंबर के साथ ट्रैफिक को इनिशिएट करते हैं। टेलनेट 99.99.99.150 एंटर किया मैंने, ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर 23 से मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। और ये ट्रैफिक आपकी इस डीएमडी राउटर पे रीडायरेक्ट होनी चाहिए, और ये रीडायरेक्ट नहीं हो रही है। देखो, ट्रैफिक आपकी रीडायरेक्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसमें पोर्ट नंबर आपने क्या यूज किया है? 8999। तो एक बार फिर से टेलनेट की ट्रैफिक को इनिशिएट करेंगे, बट विथ पोर्ट नंबर 8999। तो मैंने यहाँ पे टेलनेट लिया 99.99.99.150। और राउटर आपको सारा टेस्टिंग करने का ऑप्शन देता है। देखो, आप पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर सकते हो। पोर्ट नंबर 8999, जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। पासवर्ड क्या है आपका? सिस्को 123। ये देखो, ट्रैफिक कहाँ पे आपकी रीडायरेक्ट हो रही है? डीएमजी राउटर। ये आपका डी नेट कॉन्फ़िगरेशन है। चंदन, क्लियर है आपको? राजन? Yes, यस sir. सर। एक बार आप फिर से वीडियो को देखिएगा, कोई क्वेरी जी होगी तो जी। आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके। हम्म। अब एक रियल लैब Yes, sir. परफॉर्म करते हैं, ठीक है? एक रियल लैब मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ कि, वेट, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं कि मैं इस फायरवॉल को मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? आपको 5 मिनट देना है। ये डीएमजी को मैं हटा देता हूँ, और इस आउटसाइड को भी हटा देता हूँ मैं। तो मेरे पास इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट क्लाउड है, फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है। और इस इनसाइड राउटर की जगह मैं एक प्रॉपर मशीन ले लेता हूँ।
तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस फाइल पे हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया था, तो मुझे फिर से इंटरफेस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। मेरे पास एक फाइल है। पॉइंट ये है कि मैं किसी ब्रांच ऑफिस पे काम करता हूँ, मेरे पास एक फाइल बॉक्स है। उसका एक इंटरफेस लैन साइड पोर्शन की तरफ कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस आईएसपी से कनेक्टेड है। तो दोनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस होना चाहिए और आपको एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करनी है टुवर्ड्स आईएसपी। तो पहले ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं करते हैं। सिस्को एएसए फाइल बॉक्स इंटरफेस, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 नेम इफ इनसाइड 200.200.200.1 नो शटडाउन एंड इन माय डिजाइन। ये जो पोर्शन है आपका 0/1 का पोर्शन, ये आपका पब्लिक नेटवर्क है। एंड इन माय डिजाइन जो पब्लिक नेटवर्क पे आईपी चल रही है वो 192.168.29 सबनेट की आईपी है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मैं प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ। बस आप इतना ध्यान रखो कि ये जो इतना पोर्शन है ये पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क चल रहा है। तो मैं इस फाइल बॉक्स पे जो पब्लिक फेस इंटरफेस है आपको आपका, उस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। नेम इफ आउटसाइड आईपी एड्रेस 192.168.29.144 मास्क, उसी सबनेट के एक आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नो शटडाउन और एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। रूट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क 192.168.29.1 इज द नेक्स्ट होप आईपी। ये आईएसपी गेटवे आईपी है। जो वाईफाई राउटर मेरे पास लगा है उसकी आईपी है। आप यहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। अगर मैं पिंग कर रहा हूँ 8.8.8 को, तो ये फाइल इंटरनेट को पिंग कर सकता है। देखो आप गूगल डीएनएस को आप पिंग कर सकते हो, 8.8.8 को आप पिंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ इस मशीन पे आ रहे हो, इस मशीन पे आप आ रहे हो, इस मशीन पे आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो भी आईपी यहाँ पे इस लैन मशीन पे होनी चाहिए वो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। आप वेरीफाई कर लो एक बार। ncpa.cpl हमने एक नया मशीन यहाँ पे ऐड किया है, तो कोई आईपी आपको नहीं दिख रही। आईपी आपको जो यूज करना है, आपको यूज करना है 200 का सबनेट। तो मैं यहाँ पे उसी सबनेट की एक आईपी को दे रहा हूँ। 200 200.200.200.24 गेटवे, ये आपका फाइल का आईपी। और इंटरनेट चलाने के लिए जो भी डीएनएस की एंट्री होनी चाहिए लैन साइट में, वो एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी लैन कंप्यूटर्स पे जो आईपी होनी चाहिए प्रॉपर, वो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 192.168.29.1 8.8.8.8 ये अल्टरनेटिव डीएनएस आईपी है। पॉइंट मेरा ये है कि इस मशीन पे आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। और अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 8.8.8, तो ये आईएसएमपी ट्रैफिक है। आईएसएमपी ट्रैफिक आपके अलाउ नहीं होगी। अगर मैं टीसीपी और यूडीपी ट्रैफिक को इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे google.com एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं facebook.com एक्सेस करना चाहता हूँ, youtube.com में एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये ट्रैफिक आपकी फाइल पे हिट कर रही है। ये ट्रैफिक आपकी फाइल पे हिट कर रही है और फाइल के पास डिफॉल्ट राउट भी है टुवर्ड्स आईएसपी। पर ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है। क्यों नहीं ट्रैवल कर रही है? क्योंकि यहाँ पे आपको अगर प्राइवेट सबनेट को अगर पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाना है, तो आपको आपको इस प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना होगा इनटू पब्लिक आईपी। विदाउट ट्रांसलेशन ये ट्रैफिक ट्रैवल नहीं करेगी। मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हो, आप google.com facebook.com ये इनसाइड मशीन यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकता। तो नेट अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैं यहाँ पे कोई भी नेट कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। मैं पैट कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। पैट का मतलब मैं इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी से लैन सबनेट को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, पैट, सबनेट क्या है आपका, लैन सबनेट 200 मास्क, नेट, ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, डायनेमिक, और पैट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपने कमांड क्या यूज किया था, डायनेमिक इंटरफेस। जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे एक बार इस पेज को रिफ्रेश करूँ, नेट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, वीएम मशीन है, आप एक्सेस कर सकते हो। वेट, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, google.com, facebook.com, youtube.com, इस पेज को भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से भी एक्सेस कर लेते हैं google.com। वीएम मशीन है, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, बट आप एक्सेस कर सकते हो। देखो आप, ये देखो, ये ओपन हो गया google.com। थोड़ा ये स्लो है, वीएम मशीन है। तो आपकी जो ट्रांसलेशन एंट्री है वो प्रॉपर काम कर रही है, जो कमांड्स आप यूज कर रहे थे वो कमांड प्रॉपर वर्क कर रही है। आपने नेट कॉन्फ़िगर किया, इनसाइड मशीन google.com, facebook.com एक्सेस कर सकता है। ये देखो यूट्यूब आपने एक्सेस किया, थोड़ा स्लो है बट आप एक्सेस कर सकते हो google.com। और अगर ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर, जब तक वो एक्सेस कर रहा है, शो एक्सलेट टाइप कर लेते हैं, तो इतने सारे स्टेशन आपको दिख रहे हैं। और ये जो इनसाइड मशीन है आपका कौन सा, 24, वो ट्रांसलेट हुआ है विथ पब्लिक फेसिंग आईपी। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे आप क्या आईपी यूज करते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 144, शो कनेक्शन टेबल, शो कनेक्शन टेबल, तो ये आपका कनेक्शन टेबल है। ये सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और ये देखो आप एक्सेस कर सकते हो facebook.com, आप एक्सेस कर सकते हो। चंदन, क्लियर है आपको नेट कॉन्सेप्ट? राजन, सर एक बार मैं फिर से वीडियो ये देखूंगा सर वन। क्लियर है ना आपको ये टॉपिक? जी जी। राजन, क्लियर है आपको? Yes sir, it's clear. तो ये हमने आज नेट डिस्कस किया है, ठीक है, नेट। कल हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ग्रुप, एडवांस एसीएल इम्प्लीमेंटेशन टॉपिक है, और हम उसे डिस्कस करेंगे कल। टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं टुमारो सेम टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। मैं सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को 30 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, ओके? ठीक है सर, बाय सर। एक बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेरी लगती है ये आज के सेशन की और लास्ट सेशन की, तो आप कल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय। बाय। बाय बाय।